सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एरे ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। हम एरे को एक ग्रुप भी कह सकते हैं जो लगातार मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। ग्रुप किसका? वेरिएबल का। तो जब आप एरे क्रिएट करते हैं तो हमेशा याद रखिए एरे के एलिमेंट एक कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगे। हर एक मेमोरी लोकेशन में एक एलिमेंट स्टोर होगा, या फिर हम हर मेमोरी लोकेशन को एक एलिमेंट भी कह सकते हैं। नेम और टाइप ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम। जब भी आप एरे डिफाइन करेंगे तो एरे का नाम और डेटा टाइप सेम होगा किसका? हर एलिमेंट का। तो यानी कि एरे के हर एलिमेंट का नेम और डेटा टाइप हमेशा सेम रहेगा, उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। जब आप एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसके नाम और साइज के साथ डिक्लेयर करते हैं। किस तरह से? सबसे पहले आएगा डेटा टाइप, उसके बाद आएगा एरे का नाम, और लास्ट में ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें आएगा साइज। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इंटीजर टाइप का ए एरे आपने डिक्लेयर किया जिसका साइज कितना है? 5। तो यानी डेटा टाइप हुआ इंटीजर, एरे का नाम हुआ ए और साइज हुआ 5। बिल्कुल ऐसे ही आपने कैरेक्टर टाइप का एक एरे जिसका नाम नेम है डिक्लेयर किया, जिसका साइज कितना है? 20। तो इसमें टोटल 20 एलिमेंट्स हैं, इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। ये जो लाइन आपने देखी इंटीजर A5, ये क्या क्या आपको बताती है देखते हैं। ये लाइन बताती है कि डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, एरे का नाम है A और एरे का साइज है 5। तो आप एरे के टाइम पर एक बात हमेशा याद रखिए कि कंप्यूटर काउंटिंग स्टार्ट करता है 0 से। तो अगर एलिमेंट 5 हैं तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, तो 0, 1, 2, 3 और 4 टोटल ये 5 एलिमेंट्स स्टोर होंगे। तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी। तो अगर ये कंप्यूटर की मेमोरी है तो इस तरह से टोटल 5 एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4 स्टोर होंगे कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में। देखिए लगातार मेमोरी लोकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 0 कहीं और है, 1 कहीं और, 3 कहीं और, 4 कहीं और, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 0th पोजीशन से स्टार्ट होता है। तो जब भी आप सेकेंड एलिमेंट प्रिंट कराना चाहेंगे तो उसकी पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट। तो हमेशा याद रखिएगा। फॉर्मेट टू एक्सेस एन एलिमेंट। आपने अब एरे डिक्लेयर तो किया, डिफाइन किया। अब आप एरे को एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस क्यों करते हैं? आप उसको इनिशियलाइज करने के लिए एक्सेस करेंगे, या फिर उसको प्रिंट कराने के लिए या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप एक्सेस करेंगे एलिमेंट्स को। तो आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को देखते हैं। आप क्या करेंगे? एरे का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी पोजीशन पास कर देंगे। कैसे? इंटीजर A5 यहां पे हमने क्या किया? डिफाइन किया। तो प्रिंट एफ करेंगे हम %d A3। ए एरे का नाम, 3 बता रहा है पोजीशन, तो कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा? देखिए ये वाला एलिमेंट एक्सेस होगा। तो इस तरह से हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने एरे को डिक्लेयर करना सीख लिया, डिफाइन करना, और हमने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना सीख लिया। तो अब हम प्रैक्टिकली कुछ काम करते हैं एरे पर। क्या करें? हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। इस प्रोग्राम में हम एरे को एक्सेस करेंगे। इंक्लूड conio.h void main। इंटीजर टाइप का एक एरे लीजिए जिसका नाम है a और साइज है 5। प्रिंट कराते हैं। क्या प्रिंट कराएं? देखिए मैंने आपको अभी बताया कि एरे के एलिमेंट एक कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन यानी कि लगातार मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। हम इस चीज को चेक करते हैं। एरे का या किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अगर आप प्रिंट कराना चाहें तो कैसे प्रिंट कराएंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर है %u। आप %u का इस्तेमाल करते हुए एड्रेस को प्रिंट कराते हैं। तो इस तरह से हम टोटल 5 एड्रेस प्रिंट करेंगे यहाँ पर, और वो 5 एड्रेस किस किस के होंगे? 5 एलिमेंट्स, एरे के जो 5 एलिमेंट हैं उन सभी का एड्रेस हम प्रिंट करते हैं। तो एड्रेस प्रिंट करने के लिए क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले एड्रेस ऑपरेटर ए, और एक्सेस कैसे करेंगे आप किसी भी एलिमेंट को? इस तरह से। तो एड्रेस ए, फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना हो तो ब्रैकेट 1, इस तरह से आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। और हम हर एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद उसका एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानना चाहते हैं क्या वाकई ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है।
इस तरह से हमारे पास पांचों एलिमेंट आ गए। देखिए फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एलिमेंट। लास्ट में गेट ch लगाते हैं और मेन को क्लोज करते हैं। अब हम अगर प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 5 मेमोरी लोकेशन प्रिंट होनी चाहिए जो लगातार हो, कंटिन्यूस हो। रन कराते हैं प्रोग्राम को। जब हमने प्रोग्राम को रन कराया तो देखिए आपके सामने जो आउटपुट है उसमें क्या प्रिंट हो रहा है? 1245016, 1245020, 1245024, बिल्कुल ऐसे ही 28 एंड 32 ये प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज गौर कीजिए, मैंने आपको बोला कि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन तो नहीं है, लगातार नहीं है। 16 के बाद 17 होना चाहिए था, फिर 18 होना चाहिए था, 19 होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने किस टाइप का एरे डिक्लेयर किया है? इंटीजर टाइप का। इंटीजर कितने बाइट लेता है? 4 बाइट्स। तो 16 से लेकर 4 बाइट यानी 16, 17, 18, 19 किसके पास है? A0 के पास। तो यानी A0 स्टोर होने के लिए 16, 17, 18 और 19 ये 4 बाइट्स ले रहा है। तो इसलिए जो नेक्स्ट पोजीशन अवेलेबल है मेमोरी के अंदर, जो नेक्स्ट पोजीशन अवेलेबल है वो कौन सी है? 20। तो इसीलिए एरे का सेकंड एलिमेंट 20th पोजीशन से स्टार्ट होना शुरू हुआ। तो बिल्कुल ऐसे ही 20, 21, 23 एंड 24 ये 4 किसके पास पहुंचे? A1 के पास यानी कि सेकंड एलिमेंट के पास। और A3 स्टार्ट, A2 24 से स्टोर होना स्टार्ट हुआ। ये चीज आप पॉइंटर्स के समय भी पढ़ेंगे। हमारा जो अगला ट्यूटोरियल है वो पॉइंटर है, तो पॉइंटर के अंदर भी आप इस चीज को समझेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये 16 से 20 पर जंप कर रहा है। लेकिन देखिए है कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। एक काम करते हैं, कैरेक्टर 1 बाइट स्टोर करता है, तो क्यों ना हम इस इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दें। कैरेक्टर टाइप का एक एरे जिसका नाम A है हमने डिफाइन किया, जिसका साइज कितना है? 5। हम हर एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट कराते हैं, और क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है तो इसीलिए अब तो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन आनी चाहिए। रन कराइए तो देखिए 28, 29, 30, 31 एंड 32। अब समझ में आया कि एरे कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन लेता है, सिर्फ डिफरेंस किसका हो जाता है? साइज का। तो अब अगर हम इसको फ्लोट करके कराएंगे तो देखिए क्या आता है? फ्लोट। रन कराइए, कितना डिफरेंस आना चाहिए? 16 का 20 आ रहा है, 4 बाइट का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि फ्लोट 4 बाइट में स्टोर होता है। तो इस तरह से आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि हम क्यों एरे का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? अगर आप किसी क्लास के 200 स्टूडेंट्स का नाम स्टोर कराना चाहते हैं तो आपको 200 अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एरे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा नेम, और आप 200 स्टूडेंट्स के एड्रेस को स्टोर करा सकते हैं सिर्फ उसके साइज को देकर। इसीलिए हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यहाँ पर 5 अलग अलग वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि A1, A2, A3, A4 और A5, देखिए 5 अलग अलग वेरिएबल बने, और 5 अलग अलग वेरिएबल्स हम यूज करेंगे। लेकिन जब आपको 500 वेरिएबल्स लिखने हो, मतलब 500 नाम स्टोर कराना चाहें, तो आप 500 वेरिएबल बनाएंगे, तो आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी होगी। इसके अलावा एरे क्योंकि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होता है, तो हम उस पर कुछ और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं पॉइंटर के सहायता से, जो कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको एरे के बारे में तो बताया कि एरे के सभी एलिमेंट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर होते हैं। लेकिन कभी आपने वेरिएबल्स की, जैसे हमने यहाँ पर अभी 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्या इन 5 वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट कराया है? नहीं कराया। तो अब हम इसको करा के देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये भी कंसेक्यूटिव मेमोरी पर स्टोर होते हैं। A2, A3, A4 एंड लास्ट वन इज A5। रन करा के देखते हैं। तो देखिए जब आप रन कराएंगे तो आप पाएंगे कि वो कभी भी कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर नहीं होते। देखिए एक 32 पर है, एक 28 पर, एक 24 पर, एक 20 पर, एक 16 पर। जहां भी एड्रेस खाली मिला वहां पर स्टोर कर दिया, क्योंकि वो अलग अलग हैं, वो एक साथ नहीं है, एक ही एरे नहीं है वो।